अधीर रंजन चौधरी के चैलेंज पर भरे सदन में हंसते रहे राजनाथ सिंह, पर मोदी शाह पूरा किए बिना नहीं लेंगे दम। एक सेब से पलट जाएगी देश की सियासत, फिर राहुल जोड़ते रहेंगे, केजरीवाल कोसते रहेंगे, बीजेपी जीती रहेगी। यूपी विधानसभा में हो रही थी लाखों करोड़ों की बात, अब दिल्ली की संसद में 50 रुपए के सेब पर मचा था हंगामा। सांसदों से खचाखच भरे सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी शाह को ऐसा चैलेंज दिया है जिससे सुनकर सबके चेहरे का भाव बदल गया है। जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मंत्री 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे थे, प्रदेश के विकास के सपने दिखा रहे थे, तब दिल्ली की संसद में 50 रुपए के सेब को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि जब अधीर रंजन चौधरी ये बात कह रहे थे, राजनाथ सिंह को हंसी आ रही थी, लेकिन मोदी शाह ने इस बात को इतने हल्के में नहीं लिया है। पहले आप भी पूरा बयान सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि ये सेब लाया कैसे जाएगा। आपने ये सदन में खड़ा होकर कहते थे कि हम पीओके को कब्जे में लाएंगे, पीओके को कब्जे में लाएंगे। हिम्मत है तो पीओके से एक सेब की पेड़ से एक सेब चीर कर एक सेब लाके दिखाइए कि हाँ हम पीओके से एक सेब लाए हैं। हिम्मत नहीं है आपका। अधीर रंजन का चैलेंज अगर पूरा करना हो तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, वहां से भारत सरकार सेब मंगवाए, उसका सबूत अधीर रंजन को दिखाए और कहे कि देखिए आ गया। लेकिन अधीर रंजन की बात से लगता है कि वो मोदी सरकार को वहां से सेब खुद तोड़कर लाने के लिए कह रहे हैं। तो इसका दूसरा तरीका ये होगा कि भारत सरकार सेना भेजे और वहां सेब तोड़े और उसे लेकर हिंदुस्तान आ जाए। जबकि तीसरा तरीका ये है कि जिस तंज भरे लहजे में अधीर रंजन ने ये कहा कि पूरा नहीं ला सकते तो एक सेब ही तोड़कर ला दीजिए, मोदी सरकार फुल प्रूफ प्लान बनाए, सारी रणनीति तैयार करे, पाकिस्तान से बातचीत करे और फिर पीओके से सेब नहीं बल्कि पूरे पीओके का ही भारत में विलय करवा ले। तीसरा वाला प्लान मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जरूर पूरा हो सकता है। अगर मोदी सरकार ने पीओके का भारत में विलय करवा लिया तो समझिए कि इस देश में कांग्रेस की सियासत शायद सदा सदा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि तब बीजेपी की सत्ता में रहने की गारंटी सिर्फ 5 या 10 साल नहीं बल्कि कई सालों तक हो जाएगी। फिर राहुल भारत जोड़ते रहेंगे, केजरीवाल बीजेपी को कोसते रहेंगे और बीजेपी हर चुनाव में जीतती रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की हर जनता, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, सिख हो या फिर ईसाई या पारसी या फिर कुछ और, वो यही चाहेगा कि अखंड भारत बने, अपने देश की दुनिया में धाक हो। कई लोग अभी से ये कहने लगे हैं कि अधीर रंजन चौधरी दूसरे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी तो बाहर रैलियों में बोल बोलकर चुनावी दौर में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं और अधीर रंजन चौधरी सदन के अंदर बोलकर कांग्रेस का बेड़ा गर्क करवाती हैं। इनकी खराब हिंदी का कई बार मजाक भी बन चुका है, पर इस बार जो इन्होंने बोला है वो अलग ही लेवल की बात है। वीडियो वायरल होते ही कई लोग ये भी सलाह देने लगे हैं कि इन्हें कुछ भी बोलना चाहिए था, पर ये वाला चैलेंज नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अमित शाह ने तो सदन में खड़े होकर क्या कहा था, आपने भी सुना होगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अब जब देश का गृह मंत्री खुद ही ये कह रहा हो तो फिर सेब तोड़कर लाना छोड़िए, पूरा पीओके भी जल्द हिंदुस्तान में मिल जाने की उम्मीद है। आप अधीर रंजन के इस चैलेंज पर क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं।